और आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद में हिदायत को दो मानों में इस्तेमाल किया गया है। कहीं कुरान मजीद के लिए हुदल लिन्नास कहा गया है, सारे इंसानों के लिए हिदायत कहा गया है, और कहीं हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया है, मुत्तकियों के लिए, मोमिनों के लिए कुरान हिदायत। तो जहां सारी इंसानियत के लिए कुरान मजीद को हिदायत कहा गया है, वहां हिदायत का माना सही रास्ते की रहनुमाई करना है, सही रास्ता दिखाना है। और जहां हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया है, जहां मोमिनों के लिए कुरान मजीद हिदायत है, वहाँ हिदायत का माना सीधे रास्ते पे चलाना है। ये मसाजिद मदारिस न होते कहीं भी जहां में मुसलमान होते, अगर ये दिखाते तो अगले शरीयत जमीनों में सजदे तड़पते गिरते। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते कहीं भी जगह में मुसलमान होते। सदर मजलिस के बड़े इख्तियारात हुआ करते हैं और सदर मजलिस का जो सदारती खुतबा होता है वो बड़ी ही अहमियत का हामिल हुआ करता है। सदर मजलिस के खुतबे से प्रोग्राम की जहत, प्रोग्राम की समत तय होती है। प्रोग्राम का जो मकसद होता है वह वाज़ेह किया जाता है। किन हालात में जलसा मुनआकिद होता हुआ है, क्या निशाने हैं, क्या अगराज हैं, क्या मकासिद हैं, ये सारी की सारी बातें सदर मजलिस के खुतबे सदारत के जरिए मालूम की जाती हैं। इश्तिहार के जरिए आपको मालूम हो चुका है कि आज की जलसे की सदारत फजीलतुल दुक्तूर लैस मोहम्मद मक्की साहब हफिज़हुल्लाह फरमा रहे हैं। आप जामियातुल फारूक अल इस्लामिया में उस्ताद हैं। इल्मी शख्सियत, एकेडमिक शख्सियत के मालिक हैं। मैं बड़े अदब के साथ दुक्तूर मोहतरम से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हजरात सामईन के सामने अपना पुरमग़्ज़ खुतबे सदारत पेश फरमाए। नमाजी शो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। हज़रात, मेहमान खुतबा और मुक़र्रिरीन हज़रात मौजूद हैं जो मैदान खिताबत और तकरीर में अपना एक मकाम रखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुनेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे। इसलिए मैं मुख्तसर वक्त में अपनी बातें ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, ये इजलास जिस मुनासबत से मुनाकिद हुआ है वो
कुरान मजीद है। कुरान मजीद के हुफ़ाज़ की एक टीम इस इदारे से फारिग हुई है और उसी मुनासबत से ये इजलास मुनाकिद किया गया है। इसलिए और तकरीबन 20 हुफ़ाज़ जो फारिग हुए हैं उनकी दस्तारबंदी भी होनी है। तो इस मुनासबत से वो बच्चे और उनके असातिज़ा के लिए बड़ी सआदत की बात है और इदारे के ज़िम्मेदारान हजरात के लिए भी सआदत की बात है जो बच्चों की तालीम व तरबियत पर और बिलखुसूस शोबे हिफ्ज़ पर अपनी खुसूसी तवज्जो मबज़ूल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें ये तौफीक बरकरार रखे, बल्कि मज़ीद उसमें और इजाफा कर दे। तो आज इसी कुरान मजीद से मुताल्लिक़ ही कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। ये कुरान मजीद किताब हिदायत है। हम सब की हिदायत के लिए ये किताब नाजिल की गई है और आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद में हिदायत को दो मानों में इस्तेमाल किया गया है। कहीं कुरान मजीद के लिए हुदल लिन्नास कहा गया है, सारे इंसानों के लिए हिदायत कहा गया है, और कहीं हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया है, मुत्तकियों के लिए, मोमिनों के लिए कुरान हिदायत। तो जहाँ सारी इंसानियत के लिए कुरान मजीद को हिदायत कहा गया है, वहाँ हिदायत का माना सही रास्ते की रहनुमाई करना है, सही रास्ता दिखाना है। और जहाँ हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया है, जहाँ मोमिनों के लिए कुरान मजीद हिदायत है, वहाँ हिदायत का माना सीधे रास्ते पे चलाना है। इसलिए कि एक मोमिन, एक मुत्तकी, वो इस्लाम कबूल कर चुका होता है, तौहीद की दौलत उसे मिल चुकी होती है, वो सीधे रास्ते पे लग चुका होता है। इसलिए हम जब नमाज में और नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वहाँ हम जो ये दुआ मांगते हैं, दुआ पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो उसका माना ये होता है कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला या सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और जहाँ हुदल लिन्नास कहा गया है, वहाँ ये कि तमाम लोगों के लिए ये कुरान मजीद सही रास्ता दिखाने वाली किताब। तो इस कुरान मजीद से मुताल्लिक़ हमारे ऊपर क्या हुकूक आयद होते हैं, उन चंद हुकूक को आपके सामने जिक्र करूंगा। हम पर कुरान मजीद से मुताल्लिक़ 5 हुकूक आयद होते हैं। पहला हक ये है कि हम कुरान मजीद पर ईमान लाएं, कुरान मजीद पर ईमान रखें। और ये ईमान लाना, ईमान के जो 6 अरकान हदीस जिब्रील में बयान किए गए हैं, उनमें से एक रुकन ये है कि आसमानी किताबों पर ईमान लाना है, और उनमें सरे फेरिस्त कुरान मजीद है। तो कुरान मजीद पर ईमान लाना ये पहला हक है कुरान से मुताल्लिक़। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। मुत्तकियों के, मोमिनों के औसाफ बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो ईमान लाए उस किताब पर जो आपकी जानिब नाजिल की गई, यानी कुरान मजीद पर, और उन किताबों पर जो आपसे पहले नाजिल की गई, यानी सारी आसमानी किताबों पर ईमान लाना ये हमारे ऊपर ज़रूरी है। ये कुरान मजीद का पहला हक हमारे ऊपर है। और कुरान पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम कुरान मजीद को अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा किताब माने, यकीन रखें, इस पर ईमान रखें। इसलिए कि कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का कुरान मजीद का इनकार करते थे।
वो कहते थे कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब नहीं है, और इसी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बार बार चैलेंज किया कुफार मक्का को, मुशरिकीन मक्का को, अरब जो अपनी जबान दानी पे उन्हें बहुत नाज था, जो अपनी फसाहत व बलागत पे उन्हें घमंड था, और अपनी चरब जबानी के बिना पर अपने आप को अरब कहते थे और दूसरों को आजम यानी गूंगा कहते थे। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चैलेंज किया, व इन कुन्तु फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कि अगर कुरान मजीद के अल्लाह की जानिब से नाजिल होने में तुम्हें कोई शुबा है तो तुम इसी जैसी कोई किताब ला करके पेश कर दो, एक सूरत ही ला करके पेश कर दो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और हरगिज नहीं कर सकते हो, फत्तकुन नार, तो तुम अपने इस कहने में अल्लाह की जहन्नम से, आग से डरो और ये कहना छोड़ दो, बल्कि कुरान पर ईमान ले आओ। और इसी तरीके से हमें ये भी यकीन रखना चाहिए कि ये कुरान मजीद हमेशा के लिए महफूज रहेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो पहला हक ये है कुरान मजीद से मुताल्लिक हमारे ऊपर कि हम उसको मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह माने, उसकी तस्दीक करें, उसकी जितनी बातें हैं सब पर हम ईमान रखें और सबको मानने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा हक ये है कि हम कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। कुरान मजीद की तिलावत ये रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज में ये चीज दाखिल थी। अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह ताला ने ही अनपढ़ों में उन्हीं में से एक नबी भेजा। यत्लु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा। आपका काम क्या था कि आप अल्लाह की आयतें पढ़ करके लोगों को सुनाएं। तो अल्लाह ये कुरान मजीद की आयतों की तिलावत करना ये खुद एक मुस्तकिल अज्र सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लम के एक जिम्मेदारी ये थी, जहाँ ये जिम्मेदारी थी कि लोगों का आप तज़किया करें, उनकी पाकी और सफाई का काम करें, उनके अकायद की, उनके मामलात की, उनके इबादात की तत्हीर करें, पाकीज़ा करें, लोगों को किताब व हिकमत की तालीम दें, कुरान और हदीस की बातों को बतलाएं, समझाएं। वहीं कुरान मजीद की तिलावत ये आपकी एक जिम्मेदारी थी। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया व कुरानन फरक़नाहु लितक़राहु अलन्नास अला मुक्स व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, कि हमने कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया ताकि आप लोगों को ठहर ठहर करके ये कुरान मजीद पढ़ करके सुनाएं। व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने इस कुरान मजीद को बतदरीज नाजिल किया। 23 साला दौरे नबूवत में अल्लाह ताला ने ज़रूरत के मुताबिक कुरान मजीद को नाजिल किया। तो दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, कि आपकी जानिब जो किताब उतारी जा रही है आप उसकी तिलावत कीजिए। इस आयत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की तिलावत का हुक्म दिया जा रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रा हर्फ मिन किताबिल्लाह फलहु बि हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ुलु अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ, कि जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा तो उसके लिए 10 नेकियां हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है।
तो इस तरह से दूसरा हक ये है कि हम कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी, कि तुम कुरान मजीद को पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बन करके आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि क़यामत का दिन कितना हौलनाक होगा। उसकी हौलनाकियों को अल्लाह ताला ने बयान करते हुए नक्शा खींचा है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, कि जिस दिन क़यामत के हौलनाकियों को, क़यामत के ज़लज़ले को देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, तो हर दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। आपको मालूम है कि बच्चे के सिलसिले में माँ की मोहब्बत, माँ की ममता कितना ज्यादा होती है, और बिलखुसूस बच्चा जब माँ की गोद में हो तो उस वक्त उसकी ममता बिल्कुल उरूज पे होती है। लेकिन ऐसे हालत में भी क़यामत की उन हौलनाकियों को देख करके वो दूध पिलाती माँ अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वो तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर हमल वाली औरत अपने हमल को साकित कर देगी। वो तरन नास सुकारा, और तुम लोगों को मदहोश देखोगे। उमा हुम बिसुकारा, वो मदहोश नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होगा, बड़ा हौलनाक दिन होगा। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। उस दिन कोई किसी को ताकेगा नहीं, कोई किसी के काम नहीं आएगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी। हर आदमी नफ्सी नफ्सी में होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ऐसे हालत में अगर कोई आपका सिफारिशी बनता है तो ये बहुत अहम चीज है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। ये कुरान मजीद क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिशी बन करके आएगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। इसलिए कुरान का दूसरा हक ये है कि हम कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान फहुवा यतलूहु आना अल-लैल व आना अन-नहार व रजुलन आताहुल्लाहु मालन फहुवा युनफिकुहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, के रश्क दो चीजों में जायज है। हसद, ये हसद का जो असली मफहूम है वो ये कि दूसरे को अगर कोई नेमत मिली हुई है तो उस नेमत के जवाल की, कि उसकी नेमत छिन जाए और हमें मिल जाए, ये हसद है। ये किसी हालत में दुरुस्त नहीं है। लेकिन हसद का एक माना रश्क का है, गिब्ता का है। इसलिए यहाँ शारिहीन हदीस ने हसद का माना गिब्ता किया है, रश्क यानी रश्क दुरुस्त है कि काश मुझे भी ये नेमत मिल जाए। तो दो चीजों में अल्लाह के रसूल ने कहा कि दो चीजों में रश्क जायज है कि काश हमें भी ये चीज, ये नेमत मिल जाए। पहली नेमत ये है कि एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का इल्म दिया, कुरान पढ़ना जानता है, तो वो रातों दिन उस कुरान की तिलावत करता है, पढ़ता है। ये एक रश्क की चीज है। और दूसरी रश्क की चीज ये है कि एक शख्स जिसे अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है तो वो दौलत के नशे में चूर नहीं होता है, अल्लाह को भूलता नहीं है, बल्कि वो समझता है कि दौलत अल्लाह की दी हुई नेमत है। इसलिए उस
नेमत को सही तरीके से रातों दिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है, अगर ऐसी दौलत किसी को मिली है तो वो काबिल रश्क है, जिसे अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो दौलत, वो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। तो ये दूसरा हक है कि हम कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। और तीसरा हक ये है कि हम कुरान मजीद को समझ करके पढ़ें। अगर हम पढ़ना लिखना जानते हैं तो अब मुख्तलिफ ज़बानों में, उर्दू में तफसीरें मौजूद हैं, मुअतमद और मुअतबर तफसीरें मौजूद हैं, उसे हमें पढ़ना चाहिए, कुरान समझना चाहिए। या जो दुरूस होते हैं मस्जिदों में या जुमा के खुतबे में जो कुरान की बातें बताई जाती हैं, हमें उसे गौर से सुनना चाहिए। या इस तरह के दीनी इज्तिमात में जो बातें कुरान मजीद के पेश की जाती हैं वो चीज़ें हमें सुनना चाहिए और ज़हन दिमाग में उसे महफूज करना चाहिए। कुरान मजीद को समझने की कोशिश करनी चाहिए और इसका हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि हकीकत में मोमिन कौन हैं? इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह की पकड़ और अल्लाह के मुआख़ज़े का जिक्र होता है तो वजलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल लरस जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं अल्लाह की पकड़ से, वो डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है उन आयात पर वो गौर व फिक्र करते हैं, उसे समझते हैं, तो फिर उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। उन आयतों को समझने के बाद उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। तो कुरान मजीद को समझना ये तीसरा हक है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, इसको समझने की जो है कोशिश क्यों नहीं करते हैं। तो तीसरा हक ये है कि हम कुरान मजीद में गौर व फिक्र करें। चौथा हक ये है कि कुरान मजीद की जो तालीमात हैं वो तालीमात हम दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, जो हम जानें वो दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी जानिब से तुम लोगों को पहुँचा दो, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो, थोड़ी सी भी मालूमात हो तो दूसरों तक उसे पहुँचाओ। और पांचवा हक ये है कि हम कुरानी अहकाम पर अमल करें, कुरानी अहकाम पर अमल करें, ये पांचवा हक है और ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला फरमाता है, इत्तबे मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, आपकी जानिब जिन चीज़ों की वही की जा रही है आप उसकी इत्तिबा करें। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी हुक्म नबी को दिया जाता है वो हकीकत में पूरी उम्मत को वो हुक्म होता है, सिवाय इसके कि अगर कोई ऐसा हुक्म हो जिसकी तखसीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दी जाए। तो इसमें अगर अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया जा रहा है कि आप इत्तिबा कीजिए उस चीज़ की जो आपकी जानिब वही की जा रही है, तो ये इत्तिबा करना, ये अमल करना हम सब के लिए है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद के तईं ये जो 5 हुकूक आयद होते हैं, इन 5 हुकूक को समझने की और उन पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।